हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रोबिता लियाकत। तो मथुरा के बरसाना के नंद बाबा मंदिर की अहमियत आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हिंदुस्तान में रहते हैं कृष्ण भक्तों के लिए ये क्या मुकाम रखता है, मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। अब 29 अक्टूबर को वहां सद्भावना मिशन के तहत, मैं इसे सद्भावना नहीं, मैं इसे इबादत नहीं, मैं इसे सीधे तौर पर शरारत मानती हूँ। तो सद्भावना मिशन के तहत 4 लोग वहां पर पहुंचते हैं। एक मोहम्मद चांद, एक फैसल खान, दूसरे उनके साथ अपने और 2 नॉन मुस्लिम साथी। वो लोग वहां पहुंचते हैं, कहते हैं हमने परिक्रमा भी लगाई और हमने चूंकि नमाज का वक्त हो गया था तो मंदिर परिसर में ही नमाज भी अदा कर दी। अब कह रहे हैं कि ये सद्भावना है। ये सद्भावना कैसे हो सकती है ये बताइए। वहां उस धर्म का पालन करने वाले कृष्ण भक्तों की भावना कुछ और है। फैसल खान ये कह रहे हैं कि जिसके मन में जैसी भावना वो वैसा ही सोचता है। अरे ये सोच की बात नहीं है, मैं कह रही हूं ये सद्भावना मिशन के तहत किसी मंदिर में आरती की तस्वीरें क्यों नहीं दिखी। बहुत लोगों को चोट पहुंचाएगी ये बात, अच्छी नहीं लगेगी कि ये क्या कह रही है। अरे भाई यहाँ तो तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है। आप कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में बराबर होने चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि सारी बराबरी का हक एक कौम को मिले और दूसरा अगर यही काम करने की कोशिश करे तो आप कहें कि ये दुर्भावना है, आप कहें कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में खतरा है। बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार दुनिया भर के ये लिखने लगे कि देखिए मुसलमानों पर क्या जुर्म किया जा रहा है, क्या जुल्म किया जा रहा है। आज इसी पर हुंकार होनी ही चाहिए। मैं बिहार में मौजूद हूं, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से देखिए कि आज इस पर हुंकार जरूरी क्यों है। दोई कर दियो ले और जितने बुला हुआ है इतने वो लिख। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पर हंगामा। मंदिर में नमाज पर फूटा साधु संतों का गुस्सा। 2 मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज अदा की है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम शासन प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पर तुरंत से तुरंत, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मंदिरों में इन विधर्मियों के द्वारा घुसकर और नमाज पढ़ना, यह नमाज जिहाद के तरीके हम लोग इसको समझते हैं और मानते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मथुरा के मंदिर में नमाज पर योगी सरकार सख्त। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो देश में कानून है, कानून अपना काम करेगा। इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या तह में जाकर क्या बातचीत आती है। मंदिर में नमाज के नाम पर सद्भावना की तली। धर्म मोहब्बत के लिए दुनिया में आया है और हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं। इसको एक बेवजह जो लोग तूल दे रहे हैं, उनको ये एहसास होगा थोड़ा समय के बाद कि ये कोई मसला नहीं। मंदिर में नमाज सद्भावना या साजिश। ये बेवजह नहीं है, ये बेवजह हो ही नहीं सकता है। आपको आप इसकी ट्यूनिंग अपने दिमाग में ऐसी कर चुके हैं ना कि मंदिर में नमाज अदा हो गई तो किसी तरह की कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई ये तो हिंदुस्तान है, ये तो सेक्युलर स्टेट है। मैं कह रही हूँ तस्वीर को थोड़ा बदल दीजिए ना, बदल दीजिए तस्वीर को। मैं कह रही हूँ उस मंदिर की जगह मस्जिद रखिए। मैं कह रही हूँ उस नमाज अदा करने की जगह आप आरती की थाली रख दीजिए। तो क्या होगा,
मुनव्वर राना की रूह कांपने लगेगी, असद ओवैसी को गुस्सा आने लगेगा और वो भाई साहब जो वहां मध्य प्रदेश में बैठे हुए जुलूस निकाल रहे थे बड़े बड़े, उनका खून उबाल मारने लगेगा। इसीलिए मैं कह रही हूं कि बराबरी का हक मानते हैं तो तस्वीर को 360 डिग्री बदल दीजिए। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे मैं आपका तारुफ करवाना चाहती हूं और इस डिबेट को आगे ले जाना चाहती हूं। अवनीजेश अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन साहब का मैं इस वक्त इंतजार कर रही हूं, जो अध्यक्ष है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ चुके हैं, जो कि धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ शोएब जामई साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सीमांचल का इनको प्रभारी भी बनाया गया है और अभी हमें यहाँ ज्वाइन किया है, कहीं चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। चलिए जामई साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूँ। क्यों ना ये तस्वीर देखी जाए, आप इनवाइट कीजिए ना यहाँ पर किसी भी तिलकधारी को, आप आमंत्रित कीजिए और कहिए कि सद्भावना के तहत मस्जिद में आरती हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी, अरे मोदी जी कहाँ से आ गए? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना एग्जाम्पल, कि जब दुबई में गए थे तो अबू धाबी के बहुत बड़ी शेख जायद मस्जिद है, वहाँ पे उन्होंने दौरा किया, आरती की, और बहुत, मैंने कहा कि यहाँ से कोई मस्जिद में आरती की, दौरा तो बहुत करते हैं, आरती की, बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक अननेसेसरी, समझिए मत समझाइए, आज ये एक अननेसेसरी इशू है। ये अननेसेसरी इशू नहीं है। मैं कह रही हूँ तस्वीर बदल दीजिए। मैं आज ही की बात बताता हूँ। मैं कह रही हूँ तस्वीर बदलिए, उस तस्वीर में फिट कीजिए। ये तिलकधारी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये इनको इनवाइट कीजिए ना। ये तिलकधारी, टोपी हटाइए सर, मास्क पहनिए। ये तिलकधारी हैं, आइए, ये तिलकधारी हैं, इनको मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मस्जिद में बुलाइए, मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं कह रही हूँ मस्जिद तो सबके लिए, इनको मस्जिद तो सबके लिए। लेकिन मैं आपको, अब देखिए, आप मुझे आप बोलने देंगे। अगर आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को बुलाया जन अधिकार पार्टी का, तो मुझे बोलने, तो मुझे आप कायदे की, मैं कायदे की बात बोले कि कल आरती कीजिए आप, मैं कायदे की मस्जिद में, मैं कायदे की अभी इनवाइट। पहली बात तो जो वो शख्स गए वहाँ पे, उन्होंने, अगर किसी ने नहीं बुलाया है या फिर इजाजत नहीं थी वहाँ पर, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। ये तरह का माहौल खराब करते हैं। दूसरी बात, हमें तो कई जगह, मैं पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ, मुझे कई जगह ऐसा मौका मिला कि मंदिर के प्रांगण में यहाँ से लोगों ने कहा कि जमाई साहब आप नमाज पढ़ लीजिए। यहाँ मैंने पढ़ा, किसी को ऐतराज नहीं हुआ। आज ही केसरिया तो परेशानी, मैं बता रहा हूँ ना, किसी को जनता नहीं। देखिए, दो परसेप्शन है, एक जनता का, हनुमान ज्ञान गुण सागर मस्जिद में अगर कोई पढ़ लेगा तो ऐतराज होगा। आप सुन लीजिए, आपकी नमाज पढ़ने पर ऐतराज नहीं होगा। तकरीर में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर ये बात मुझे बताइए, मस्जिद ईमानदारी से। मस्जिद के तकरीर में हम एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति भी पढ़ रहे थे। यही हिंदुस्तान है। और आज का हिंदुस्तान में बताता हूँ क्या हूँ, आप सुनिए तो पढ़ रहे थे, मुझे बताइए। आज का हिंदुस्तान ये है, इनवाइट तो कर नहीं पा रहे हैं। आज तिलकधारी, उनको इनवाइट कीजिए ना। आज सुनिए ना, आज बिहार को मैं दिखाता हूँ हिंदुस्तान कैसा है। आज केसरिया के, मोतिहारी के केसरिया के रैली में हमने वहीं से फ्रांस के प्रेसिडेंट को चुनौती दी और कहा कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। उस पर ताली बजाने वाले मुसलमान नहीं थे, बल्कि यादव, ब्राह्मण और दलित थे। यही हिंदुस्तान खूबसूरत। उन्होंने कहा कि आप मेरी आस्था का सम्मान करते हैं, मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं। फ्रांस आतंकवाद से लड़ा है, कट्टरपंथी लोगों से लड़ा है। हुई है, हिंदुस्तान आपकी उसका किसी ने समर्थन नहीं किया, कोई समर्थन में रैली नहीं निकली, किसी ने गला काटा, उसके समर्थन में रैली नहीं निकली, विरोध में रैली निकली। विरोध में रैली निकली, क्योंकि फ्रांस का एक फ्रांस के विरोध में लगी ना वो खुद, अरे रैलियां फ्रांस के विरोध में गई ना। वसल्लम के खिलाफ बात इधर से उधर ना ले जाए, मुझे किसी को नहीं फ्रांस पे पहुंच कोई मुल्क का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भगवान के लिए इस बार मुश्किल हो रहा है, आपके लिए इस बार मुश्किल हो रहा है। विक्रमादित्य जी, आप जुड़े हुए, आपके लिए मुश्किल है, आज आपके लिए मुश्किल है सर। हम विक्रमादित्य की आस्था का भी सम्मान करते हैं, विक्रमादित्य जी, भगवान राम की आस्था का भी सम्मान करते हैं। आस्था का सम्मान करते तो बुलाइए ना सर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? इतना दिल रखिए ना, अरे इतना दिल रखिए ना, शोएब जामई साहब, इतना दिल रखिए ना। फिर चंद लोग मीडिया में आकर के बोलेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नफरत करते हैं, तो ये गलत बात है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते हैं। जामई साहब सुनिए, जामई साहब की बात सुनो, जमाई साहब सुनिए, जमाई साहब सुनिए।
जवानी जमा खर्च मत कीजिए। अरे सर, मोहब्बत की बात कीजिए, नफरत की बात मत कीजिए। करने की बात उठी थी, नफरत ताजमहल की में बात आपको मत कितनी कीजिए। मिर्ची लगी थी, पूरे देश ने देखी। मुझे आप शोएब बताइए, जमाई जो है आहुति ताजमहल में लेकर मिर्ची के लगी आता थी है। हनुमान चालीसा पाठ करने से? वहां पर आपका सर्वधर्म संभाव नहीं होता है। मुझे बताइए वास्तविकता क्या है? हिंदुओं ने हमेशा, आपने गंगा जमुना सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के इजाजत, एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेकर जाइए सर। मुझे सब एक आप वहाँ की लोकल प्रशासन से इजाजत लेकर के जाइए, फिर देखिए किसको इतराज होगा। हजारों मंदिर तोड़ दिए, लोकल प्रशासन से, मूर्तियों को लेकिन ध्वंस कर दिया, आज भी देखिए, लगातार किया जा मैंने रहा है। कहा तब कि जो आपका धर्म कहीं नहीं आता। आज जो नमाज एक पढ़ने छोटे से आए, कार्टून पर अगर आप उनका पूरे मकसद विश्व को माहौल शिक्षित बिगाड़ने बना का देते है, हैं, इस्लामिक टेररिज्म की बात कर देते हैं। मुझे बताइए, आपका अपमान दूसरे का अपमान कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश के समक्ष ये बात जा रही है। ये तो आप वास्तविक तौर पर इस देश को जिस प्रकार से संगठन करने का काम कर रहे हैं, यही हिंदुस्तान है। जमाई सुन लिया करो, जब सुनते नहीं हो ना, यही जिहाद है, यही जिहाद है, यही जिहाद है वास्तविक तौर पे, यही वास्तविकता रूढ़िवादी परंपरा जुबान है, यही इस देश में सुनना नहीं चाहते, अपनी बात आप बोलना चाहते हो, सुनना नहीं चाहते हो। आप लोगों ने मदरसे में जो पढ़ाया है वही आज वास्तविकता पूरे विश्व को सियासत में संघर्ष कर रहा हूँ, राजनीति में संघर्ष कर रहा हूँ, लोकतंत्र का संघर्ष कर रहा हूँ। अब आप उसको लोकतंत्र जिहाद कह दीजिए, राजनीति जिहाद कह दीजिए। मैं दोनों को रोक रही हूँ। विक्रमादित्य जी एक सेकंड रुकिए, विक्रमादित्य जी एक सेकंड रुकिए। आप कह रहे हैं जिहाद का मतलब स्ट्रगल होता है, ठीक है, लिटरली मीनिंग हम सबको मालूम। बिल्कुल। तो सद्भावना के लिए स्ट्रगल कीजिए ना शोएब भाई। किसी एक हिंदू को आज इनवाइट कीजिए कि आइए मंदिर में, आइए मस्जिद में और आरती उतार कर चले जाइए। इस देश आप हनुमान चालीसा पढ़ के चले जाइए, गायत्री मंत्र पढ़ के चले जाइए। इस देश सद्भावना के लिए जिहाद कीजिए। इस देश के लाखों मुसलमान अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाते हैं और वहाँ अपनी आस्था के अनुरूप जो है शीश नवाते हैं। ये हिंदुस्तान है। आप देश, अच्छा ठीक है, सारे ये बताइए कि उन लोगों ने क्या मंदिर के गर्भगृह में नमाज पढ़ी? मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे बताइए। चलिए, आप मंदिर पे आ रहे हैं ना, मंदिर मस्जिद में, मैं उसी पे बात छोड़ दीजिए। मंदिर के गर्भगृह में अगर उन लोगों ने नमाज पढ़ी होगी तो मैं भी किसी हिंदू को आमंत्रित करूंगा कि आप मस्जिद के गर्भगृह में आके पूजा अर्चना कीजिए। नहीं किया, प्रांगण में किया, बाहर के प्रांगण में बहुत जगह, मैंने भी कई बार नमाज पढ़ी। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए एक सेकंड। विक्रमादित्य जी प्लीज, अब मैं चाहती हूँ कि सद्भावना की बात है ना, तो बड़ा सद्भावना से हमें डिबेट करना है। शोएब भाई, आप मेरी बात सुनिए, रोजगार चाहता है, युवा रोजगार चाह रहा है, आप नहीं सुनेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। अभी रुक जाइए आप देश को इधर उधर से भागिए मत, इधर से उधर भागिए मत। पार्टी किसी ने नहीं कहा था फैसल खान को जाकर प्रांगण में मत। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम जात धर्म संप्रदाय जातिवाद कुछ नहीं है। हम सब की राजनीति करते हैं, लोगों की राजनीति करते हैं और हम बिहार की तरक्की की बात करते हैं। लेकिन आप लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये क्या जरूरत थी? बीजेपी को पता चल गया कि वो हार रहे हैं। बीजेपी को पता चल गया वो हार रहे हैं। तो एक मुसलमान को उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ने भेज दिया। बीजेपी को पता चल गया कि उनके मंत्री को जनता दुत्कार रही है, शर्मा जी, इसलिए इस तरह के मुद्दे को हवा देते हैं। शर्मा जी, आप मुझे नहीं लगता कि बिहार के जनता के लिए मंदिर मस्जिद बेसिकली, अरे मैं बिहार की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी बिहार चुनाव की। मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे पता है मुझसे क्या सवाल पूछना है। शोएब भाई की आवाज एक सेकंड के लिए बंद की जाए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, इसलिए क्योंकि आज आप बैकफुट पर है शोएब जामई साहब। के शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो दो मुस्लिम युवक वहाँ पर पहुँचे थे, इन्होंने आप लोगों के हेडक्वार्टर में आकर कब बीजेपी के कार्यकर्ता बनने की शपथ ली? आप लोगों ने वहाँ पर इनको जबरदस्ती भेजा कि जाओ नमाज पढ़ के आओ वरना तुम्हें देश निकाला दे देंगे? देखिए रूबिका जी, सच्चाई ये है कि आपने जैसे ही बहस की शुरुआत की और शोएब जमई साहब को आपने बोलने के लिए आमंत्रित किया, इन्होंने वहां अपने पूरे वक्तव्य में 3 बार अपने ही बातों से पलटते गए। पहले इन्होंने कहा कि उन्होंने किया गलत, जब आप पहले तो डिफेंड कर रहे थे, आपने थोड़ा आर्गुमेंट किया तो बोले गलत किया, परमिशन नहीं लिया। फिर कहने लगे प्रांगण में किया, मंदिर के गर्भगृह में नहीं किया। फिर उन्होंने कहा गर्भगृह में यदि हो तो ये मैं बताऊं। मतलब कुल मिला के आज जमई साहब का जो तथाकथित सेकुलरवाद का बहुरूपियापन इनके चेहरे पर जो लेके घूमते हैं, आज उसकी नकाब उतर गए हैं। क्योंकि ये सब एक षड्यंत्र है रूबिका जी,
और ये षड्यंत्र ये है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सांप्रदायिक माहौल को, सौहार्द को बिगाड़ा जाए और किस तरह से उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दिया जाए। और ये इसके लिए आज से नहीं है, पिछले आप 1-2 साल से देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, चल रही हैं और कोशिश हो रही है कि हिंदू भावनाओं के समर्थन में हाथ पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में आपने बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली। नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या सद्भावना है। हकीकत है उत्तर प्रदेश। एक मिनट, अब इनको बंद कराइएगा। आपने आधी रात को जला दिया पेट्रोल डाल के, ये आपकी हकीकत है। रूबिका लियाकत जी गई थी वहाँ बेटी को, इन बहुरूपियों को बंद कराइए जरा। उनसे बेटी के पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। ये आपकी हकीकत है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है बात कहने की कोशिश रोजाना बेटियों के साथ हर 20 से रुक जाइए शोएब भाई रुकिए ना। अच्छा, 2 और मेहमान है, एक बार उनको फिर आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? आज आप नहीं रूबिका जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। पर हाथ रख मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। मेरी बात पूरी प्लीज। आज हाथरस की बात नहीं होगी, आज बिहार चुनाव की बात नहीं होगी, आज मथुरा में वो मुस्लिम युवक जो नमाज पढ़ने गए थे उससे बदलती हुई तस्वीर की बात होगी। मैं आज डिबेट और हुंकार जिस बात पर भरने आई हूँ आज उसी पर टिकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तो क्या फैसल खान को किसने भेजा वहाँ नमाज पढ़ने? फैसल खान को किसने? तो आप कह रहे हो कि ये मुसलमान बिक गया, ये मुसलमान फैसल खान बिक गया। आप ये कह रहे हैं नमाज पढ़ने वाला फैसल खान बिक गया, खरीद लिया? नहीं खरीद लिया, बीजेपी ने फैसल खान को खरीदा और कहा जाओ तुम अल्लाह की इबादत करो ताकि ये मुद्दा बने। रूबिका जी बेवजह क्यों बना? रूबिका जी बेवजह कैसे बना? इनके यदि रूबिका जी के शर्मा जी एक सेकंड रूबिका जी मैं आपको इनकी वास्तविकता बताना चाह रहा हूँ। के शर्मा जी, हाँ के शर्मा जी एक सेकंड रुकिए, इसलिए क्योंकि मैं आपकी मानसिकता पूरे देश देख चुका है। हमारे बारे में ज्यादा बातें मत कीजिए, मेरे बहुत बड़े फैन है तो दोबारा मिल। अरे रुक जाइए हमारे बारे में भाई, रुक जाइए। अभी बिहार की जनता शोएब जामई रुक जाइए एक सेकंड, जब मैं कह रही हूँ तो रुक जाइए। अब निजेश अवस्थी जी, अभी शोएब भाई ने ये बताया कि अरे देखिए हिंदुस्तान का रंग देखिए, आप हिंदुस्तान में सद्भावना देखिए, भाईचारा देखिए, दरगाह पर चादर चढ़ाने हिंदू आता है। मैं पूछती हूँ कितने मुसलमान हैं जो आरती करने चले जाते हैं? सद्भावना एक तरफ से तो बहुत बढ़िया और दूसरी तरफ से आओ तो दरगाह में वेलकम। और अगर वहाँ कोई तिलक लगाता हुआ नजर आ जाए, अगर कोई मुसलमान ने तिलक धारण कर दिया या किसी मुसलमान ने ओम भूर भुवस्वा कह दिया तो फौरन उसे बेदखल कर देंगे ये सारे मौलाना, फतवा जारी कर देंगे, फतवा जारी कर देंगे। मैं आपको रूबिका जो शोएब जमुई वंदे मातरम कहने पे जिनको ऐतराज है कि उनके अल्लाह का इसे अनादर होता है, वो आज कह रहे हैं कि मंदिर में जाकर के सद्भावना कर रहे हैं। मैं अलीगढ़ के उस व्यक्ति की याद दिलाऊं जिसके घर पे रामचरितमानस थी और इन्होंने फाड़ी दी जाकर के। मैं उस महिला की याद दिलाऊं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, इन सब मौलवियों ने जाकर के उसका क्या हाल किया था, याद दिलाऊं मैं? ये साजिश के तहत करते हैं, आज करने ना फिर सद्भावना करते हैं। जामा मस्जिद में अखंड पाठ होता है रामचरितमानस का 24 घंटे का, करते हैं हम आकर के, करें सद्भावना। शोएब जमुई, इस देश की सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। शाहीन बाग से लेकर के आज तक तुम लगातार कोशिश करते रहे और मैं देश की जनता से भी कहूंगा कि ऐसे तमाम लोगों की हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया न करे। देश का कानून अपना हिसाब किताब करेगा। मुनव्वर राणा सामने आए, आज आए ना मुनव्वर राणा सामने। जब आपने मुसलमानों को टारगेट करके कहा कि इनको गोली मारो तो वो देश की सद्भावना बना रहे थे। आप आज करे बुत वो देश की सद्भावना बना रहे थे। फैज खान एक मुसलमान आपके आरएसएस का आदमी, वो कह रहा था मुझे राम मंदिर के शिलान्यास में जाने दिया जाए, उनको रोक दिया गया। और अयोध्या के पुजारियों ने कहा कि अगर फैज खान राम मंदिर शिलान्यास में आएगा तो हम उसके पैर तोड़ देंगे। अलीगढ़ में उस आदमी के साथ क्या किया था तुमने? अलीगढ़ में रामचरितमानस का पाठ करता था, उसके साथ क्या किया था? शोएब जामई रुकिए, आपने जेशावस्ती रुकिए, दोनों रुकिए। मैं तो बता चुका, वंदे मातरम तक नहीं कह सकते तुम तो वंदे मातरम तक नहीं कह सकते। मौलाना साहब, मैं मौलाना साहब से बात कर रही हूँ अभी। मौलाना साहब नमस्ते,
हाँ, नमस्ते नमस्ते। मौलाना साहब नमस्ते। नमस्कार मौलाना साहब। नमस्ते। मैं भी आपको नमस्ते ये बताइए, आप कब बुला रहे हैं मस्जिद में? मैं बोल रही हूँ, कब बुला रहे हैं आप? कभी भी आ सकते हैं, खुली है आरती के लिए? आप कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम। कब बुला रहे हैं आरती के लिए? मुझे ये बताइए, कब बुला रहे हैं आप? नदीमुद्दीन साहब, मौलाना साहब, कब बुला रहे हैं किसी हिंदू को मस्जिद में आरती के लिए, दरगाह में आरती के लिए? कब बुला रहे हैं आप? मैं इंतजार कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। शोएब जामई, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो रोज चर्चा के लिए आते हैं। आप जिस तरीके से मेरी बहस को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूँ कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ तो किस मुद्दे के लिए मौजूद हूँ। दिखाइए ना, शर्मा जी, देखिए, मुझे ये बताइए, आपने अब केस दर्ज कर लिया है, आपने केस दर्ज कर लिया है, अब आगे क्या? आप यहाँ न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए शोएब जामई, क्योंकि आपके पास रीजनिंग नहीं है तो न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए। आप महंगाई, शिक्षा, न्यूसेंस मत क्रिएट कीजिए आप यहाँ खड़े रहकर, क्योंकि आप किसी को इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको खौफ आने लगा है, तो आप फौरन आपकी सद्भावना दुर्भावना बन गई है। ये चीखने चिल्लाने से, इधर उधर उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ ये करने की कोशिश मत कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। शोएब जामई, एक ही बात बताइए, कब बुला रहे हैं किसी हिंदू को आरती के लिए? और बहुत से ऐसे युवा नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, वादा है मेरा कि मैं आपके पास आऊंगी, आपकी बात सुनूंगी, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि मुझे अपना डिबेट करने देंगे। मेरा वादा, मैं आप लोगों के बीच में आऊंगी, ठीक है? चलिए, बिहार की जनता से मेरा वादा यहाँ पर पक्का हो गया है। अब मैं एक बार इस चंक को बिल्कुल बहुत सरल तरीके से देश के सामने पहुंचाना चाहती हूँ। शोएब भाई, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मौलाना साहब वहाँ अपनी उंगली जो है वो उठा रहे हैं। मौलाना साहब बताइए, बस एक सेकंड। मौलाना नदीमुद्दीन, मौलाना साहब। देखिए, 2 साल पहले यूपी में तबलीगी जमात का आलमी इज्तिमा हुआ था। इज्तिमा जब हुआ तो बहुत सारे हिंदू भाइयों ने अपने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे कि मुसलमान आकर के नमाज पढ़ें। अगर हिंदू परमिशन देते हैं तो मुसलमानों की नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, मगर जबरदस्ती जाकर के पढ़ना, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के अंदर अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो वो ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि मंदिर के अंदर मौलाना नदीमुद्दीन साहब, मैं सुनिए सर, मेरी उम्र 34-35 साल हो गई है, मुझे एक ऐसा किस्सा क्यों नहीं दिखता? आप कह रहे हैं कि इज्तिमा हुआ, मंदिर के दरवाजे खोल दिए, मैं कह रही हूँ एक ऐसी जगह बताइए कि मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए हों और वहाँ पे माता का जगराता हुआ हो। नहीं, एक नहीं, 2 वे क्यों नहीं है? 2 वे क्यों नहीं है? मसाजिदों के अंदर नहीं, अरे सुनिए तो पहले आप, मोहतरमा मैडम, मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको एतराज है तो फिर काउंटर करिए। मेरे कहने मैं क्या यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? के महीने में बहुत सारे हिंदू आते हैं, इफ्तार के लिए आते हैं, किसने रोका उनको? हाँ, हमने तो नहीं रोका कभी। हिंदू अब इफ्तार पे चले जाएंगे। मैं कह रही हूँ इबादत सबकी बरगलाइए मत। मौलाना साहब, समझ में आ रहा है आपको कुछ? क्यों जा रहे हैं? क्या सवाल है मौलाना साहब? समझदारी की बात करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें मस्जिद में आकर के, रामचरितमानस का अखंड पाठ करें 24 घंटे का, मंदिर में जाकर के। रूबिका जी, मंदिर नमाज के लिए नहीं है, मसाजिद पूजा के लिए नहीं है, रूबिका जी, घड़ियाल बजाए वहाँ पे जाकर के नमाज के लिए। अरे आप, यही तो बात है ना, वास्तविकता आपकी समझ के आ गया। आप जहाँ चाहेंगे जो कर लेंगे। आज तक इस देश में 2 सालों के अंदर एक एक करके बात रखिए ना सर, इसमें इतना उतावला होने की क्या बात है? मैं तो बहुत क्लियर लाइन में आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, क्लियर लाइन में मुझे जवाब दे दीजिए आप कि नहीं रूबिका लियाकत, ये काम नहीं हो सकता। हम मंदिरों में जाकर इबादत कर सकते हैं, हमारा हक है, लेकिन मस्जिद में आकर कोई इबादत नहीं कर सकता, पूजा अर्चना नहीं कर सकता। बोलिए फिर। रूबिका
इधर उधर बात फैला रहे हैं, तेरे दरगाह में चादर हिंदू चढ़ाता है, अरे तो फिर मुसलमान जाकर आरती क्यों नहीं गाता है? लिबरल मुस्लिम दो तरफा क्यों नहीं है ये? दो तरफा क्यों नहीं है? रूबिका लियाकत जी, मंदिरों में पूजा होता है, मस्जिदों में नमाज होती है। अगर किसी मुसलमान ने जाकर के मंदिर में नमाज पढ़ी है तो गलत है, वो निंदा है उसकी, वो गलत, वो नहीं होना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। जिसने पढ़ाई किया अभी हिंदू खतरे में नहीं आया, मिलनी चाहिए। अभी मंदिर खतरे में नहीं आए, फतवा दिया, बाहर निकाला, फतवा दिया उनको, फतवा दिया उनको। हम मुसलमान तो खतरे में आ जाते हैं ना। आगरा में मस्जिद में जाकर या वहाँ ताजमहल पर जाकर आरती हो जाती है तो हम खतरे में आ जाते हैं ना। तो हिंदू खतरे में आया कि नहीं आया? शोएब भाई देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि न मुसलमान खतरे में है न हिंदू खतरे में। जब भी सत्ता खतरे में आती है लोग घरों को खतरे में ला देते हैं। मोदी जी के आने के बाद हिंदू खतरे में आ जाता है और कुछ मुसलमान ठेकेदारों की वजह से मुसलमान खतरे में आ जाते। 1400 सालों में तो मुसलमान खतरे में नहीं आया और अब यहाँ से खतरे में। ये सब बरगलाने का काम मत कीजिए। देखिए यहाँ की जनता क्या चाहती है। आप पूछ रहे थे ना, सवाल आपने पूछा था मुंगेर में मोदी जी ने क्यों गोली चलवाई का विरोध। अरे सुनो भाई, जाकिर नाइक का विरोध। शोएब भाई अभी एंकर बन गए भाई। रूबिका लियाकत की जगह शोएब भाई ने ले ली है। मुश्किल हो रही है ना आज उनके लिए, आज मुश्किल हो रही है। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। जाकिर नाइक का कभी विरोध किया शोएब? कोई बात नहीं। रूबिका लियाकत आज शोएब जामी हो गए हैं कि काफिरों की गर्दन काट दो। ये हकीकत है सर। विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, जाकिर नाइक का विरोध इन लोगों ने कभी नहीं किया। रूबिका जी, जिसने कहा खुलेआम, उसको तो ये मसीहा मानते हैं, उसको तो ये इबादत वाला मानते हैं, उसको तो शर्मा जवाब दीजिए, दूध है, उसका कभी जवाब दीजिए। शर्मा जी जवाब दीजिए कि मुंगेर में हिंदू श्रद्धालु जो कि मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे उस पर गोली क्यों चलाई? और कल मैं मुंगेर में उन सबसे मिल के आया हूँ। 4 लोग मारे गए हैं, 7 लोग से ज्यादा घायल हैं और कितना वहाँ पे आक्रोश है वो मैं कल मुंगेर में देख करके आऊँ। इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। आप जवाब ले लें शोएब भाई, ठीक है। आप ये चाहते थे ना आपके एजेंडे में ये फिट हो, कोई बात नहीं, इसका भी जवाब लेते। के शर्मा जवाब दीजिए। नहीं, मैं रूबिका जी उसकी बाकायदा जांच हो रही है और उसमें कौन से असामाजिक तत्व संलिप्त हैं उनकी भी जांच हो जाएगी। शोएब जमई जैसे लोगों के भी चेहरे उसमें बेनकाब हो जाएंगे, उसमें क्या चिंता करने की बात है। लेकिन आज आपके डिबेट को भटकाने की जो कोशिश है रूबिका जी है, जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं वो सामाजिक तत्व है। ये पहले इस बेवकूफ को बंद कराइए जो आवाज जो बात नहीं सुन सकता, बोलने दीजिए। ये जो बेवकूफ बात नहीं समझ सकते इनको बंद कराइए। जनता के बीच में शोएब भाई रुक जाइए। शोएब भाई फिर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, फिर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप बोलने दीजिए। 1 सेकंड, आपने सवाल पूछा मुंगेर का, मैं ले गई आपको मथुरा के मंदिर। मुंगेर का सवाल पूछा ना, के शर्मा को जवाब देने दीजिए। के शर्मा 20 सेकंड अनइंटरप्टेड। रूबिका जी मैंने स्पष्ट रूप से कहा, पहले शोएब जमई जो मेरी बात को घुमा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि पुलिस बाकायदा जांच कर रही है, उसमें जो भी दोषी हैं वो भी सामने आ जाएंगे और यदि किसी असामाजिक तत्वों का कोई कृत्य भी होगा तो वो भी सामने आ जाएगा और वो सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। जांच की रिपोर्ट को आने दीजिए, क्लियर है। लेकिन आज आपके डिबेट को इसलिए भटकाने की कोशिश है क्योंकि शोएब जमई के पास आज जवाब नहीं है। इन्होंने वहां पर क्योंकि ये जिस संस्था से ये लोग जिस संस्था से जुड़ के आए हैं, ये खुदाई की मतदार संस्था, आपके ही चैनल के लोग, आपके ही चैनल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रही है। आखिरी मैंने लेके जाऊंगी, मैंने वादा किया था। जल्दी यूपी में जो हुआ है बहुत गलत है। आपसी सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया, कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया। पहले बोलिए गुस्सा नहीं करेंगे, पहले बोलिए गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं है पहले बोलिए गुस्सा नहीं करेंगे। है नहीं, मंदिर मस्जिद बनाने से कितने युवा को नौकरी मिल जाएगा जरा बता दीजिए। आप मंदिर मस्जिद पे डिबेट करिए। आप शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बेरोजगारी रोज आते हैं आप। क्या मैंने शिक्षा बेरोजगारी और स्वास्थ्य को लेकर नहीं किया डिबेट? क्या मैंने डिबेट नहीं किया?
शिक्षा बेरोजगारी को लेकर डिबेट नहीं किया है, ये गलत है, ये गलत हो गया। वो उंगली दिखा रहे हैं, मैम। पिछले 26 सालों से पटना में जल जमाव की समस्या ये सुशील कुमार मोदी जी, अरुण कुमार सिन्हा, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पे। मेरा केवल एक ही है, एक डिबेट आप मुंगेर की घटना पे करें जिसमें सुशील कुमार। अरे भाई आज आए हो, कितनी दफा आए हो? मुंगेर की घटना पर रूबिका लियाकत ने 10 मरतबा डिबेट किया है। आप लाइए यहाँ स्टेज पर, मैं करूंगी उनके साथ डिबेट। लेकिन मेरा एक सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं शिक्षा पर भी सवाल उठाऊंगी, मैं बेरोजगारी पर सवाल उठाऊंगी, मैं यहाँ की सड़कों पर सवाल उठाऊंगी। लेकिन अगर ऐसा कोई केस होता है तो इस पर सवाल करने से भी नहीं कतराऊंगी कि आप मंदिर में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं तो फिर मस्जिद में जाकर आरती क्यों नहीं की जा सकती है? बराबरी का हक तभी मिलेगा जब वहाँ भी वही हो, यहाँ भी वही हो। और ये कहने से किसी को कतराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बात यहाँ संविधान की, लोकतंत्र की और हिंदुस्तान की है। कल बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। आज कटिहार से खबर आई, प्राणपुर की बीजेपी उम्मीदवार हैं, नाम है उनका निशा सिंह। वो प्रचार के दौरान थोड़ी भावुक हो गई। दरअसल निशा सिंह के पति विनोद सिंह, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और शायद इसी वजह से वो आज भावुक भी हुई। देखिए। अभी बता दूं आपको, बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर अलकायदा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल मोमिन मंडल इस आतंकी का नाम बताया जा रहा है और जानकारी ये भी मिली है कि ये लगातार 90वीं गिरफ्तारी है। अलकायदा का आतंकी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार हुआ है। अब्दुल मोमिन मंडल इस शख्स का नाम है और ये मुर्शिदाबाद का ही रहने वाला है।